Assalamualaikum to all of you. So my topic is chapter number 3, lecture 1, basic to advanced JavaScript introduction, string and template letters and escape sequence characters. अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो हम अपनी विजुअल बेसिक में एक नई फाइल बनाते हैं स्ट्रिंग के नाम से string.html। इंटर करने से हमारी न्यू फाइल बन चुकी है। अब हम शिफ्ट दबाकर एक्सक्लेमेटरी का निशान और इंटर, इससे हमारी बायलेट प्लेट ओपन हो जाती है। अब हम करेंगे स्ट्रिंग पर काम जावास्क्रिप्ट में। तो तैयार हैं आप सब। चलिए हम पहले लिखेंगे बॉडी में H1 में लिखेंगे ताकि थोड़ा बड़ा शो हो हमारा टेक्स्ट। इसमें लिखेंगे चैप्टर नंबर ओ नो चैप्टर नंबर 3। इसी तरह का दूसरा हम बनाएंगे। कंट्रोल से हमने इसे कॉपी किया, कंट्रोल V किया। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम स्ट्रिंग। हम आज पढ़ेंगे स्ट्रिंग। चले तो अब हम जावास्क्रिप्ट ओपन करते हैं। हम अपनी बॉडी के लास्ट में जावास्क्रिप्ट का टैग खोलते हैं स्क्रिप्ट के नाम से, और स्क्रिप्ट में जो है वहां पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट के टैग्स लिखते हैं। अब शुरू करते हैं हम। आज हमें बननी था स्ट्रिंग, तो हम सबसे पहले ना वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल जो बनाएंगे हम लेटकिन से भी बना सकते हैं, बार से भी बना सकते हैं और कांस्टेंट से भी बना सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रही हूं हिना, और अब बनाऊंगी दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो चलो एक ही वेरिएबल पे काम करवाती हूँ। ये देखें हमारा ये लिखा हुआ है हिना। ओके, अगर कोई हम डबल कोटेशन में लिख देते हैं इस तरह, या फिर हम दूसरा वेरिएबल बना के समझाऊं आपको कि हम सिंगल कोटेशन में लिख देते हैं, कि अगर हम सिंगल में भी लिख रही हूं हिना, तब भी ये जो है ना सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। मतलब कि हम सिंगल में लिखे या डबल कोटेशन में लिखे, ये दोनों ही ना हमारी स्ट्रिंग कहलाएंगी। स्ट्रिंग डॉट कंसोल डॉट लॉग। अब मैं लिखती हूं, जैसे हमने रेपलिट पे आपको टाइप ऑफ करवाया था, अगर आपको इसका टाइप पूछना है कि कौन सा वेरिएबल का टाइप है, तो वहां पर लिखा रहेगा स्ट्रिंग। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ए, तो फिर ये इस तरह करके हम इसे लाइव सर्वर ऑन किया, लोडिंग हो रहा है। दोबारा से लाइव सर्वर पे जाऊंगी। इसका ये देखें हिना हमारा शो हो चुका है, क्योंकि हमने ए मांगा था इसलिए। डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन बाकी एक ही होती है। तो अब हम दोबारा जाके आपको दिखाऊंगी कि अगर मैं इसी तरह, अगर मैं यहां पर बी लिख दूं कामा देकर बी, तो ये हमें दोनों ही शो करवाएगा।
अगर मैं कहूँ कि दोनों का टाइप भी करवाए तो वो टाइप भी शो करवाएगा। फिलहाल मैं वेरिएबल्स ये मांगती हूँ ताकि हमें ये डायरेक्टली वेरिएबल शो करे। इंस्पेक्ट ओपन कर लिया, कंसोल हमने खोल लिया, दोनों ना वेरिएबल हमें शो हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टाइप ऑफ मालूम करेंगे कि पहले हमने डबल स्ट्रिंग में लिखा है, दूसरा हमने सिंगल स्ट्रिंग में लिखा है, सिंगल कोटेशन में लिखा है। दोनों का टाइप ऑफ हमने लिख दिया है वेरिएबल के नेम से पहले। अब ना ये हमें दोनों को वेरिएबल को शो करवाएगा कि जो पहला हमने वेरिएबल लिखा वो डबल स्ट्रिंग का था, डबल कोटेशन का था, और दूसरा वेरिएबल हमारा सिंगल कोटेशन का था। दोनों का टाइप ऑफ स्ट्रिंग है। अब हम इस स्ट्रिंग को ना, हम इसका टाइप ऑफ जो है ना टाइप, इसको स्ट्रिंग से हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। चले देखते हैं कैसे करते हैं हम नंबर में कन्वर्ट। वेरिएबल बनाएंगे लेट सी, ए बी बन चुका है इसलिए हम अब वेरिएबल ए बी का बन चुका है, इसलिए तीसरा वेरिएबल हम सी का बना रहे हैं। यहाँ पर ना हम जहां पे हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग से नंबर कन्वर्ट करवाना है वहां पर हमने एक टैग लगाना है। टैग का नेम है %int। %int में क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रिंग के वेरिएबल के नाम के साथ ये लगा देते हैं वहां पर हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डॉट देके कोई भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उससे पहले अगर कोई हम टैग लगा रहे हैं तो वहां पर हमें डॉट लाजमी देना होता है। हम ए लिखेंगे तो ये ए पे वेरिएबल पे लग चुका है टैग, अगर हम बी लिखेंगे तो बी पे लग चुका है। ठीक है, अब ये ना हम इसे कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें ये बी पे भी लगाना है ताकि आपको पता चले कि सेम ही प्रोसेस होता है डबल स्ट्रिंग का और सिंगल स्ट्रिंग का। कंट्रोल सी से कॉपी किया, अब नेक्स्ट लाइन पर आए, कंट्रोल वी किया। यहाँ पर ना एरर दिखा रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि आप दो वेरिएबल सेम नहीं बना सकते, इसलिए हम दोनों वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हमें स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना है, इसलिए दोनों वेरिएबल्स का नेम हमने अलग रखा है और जहां पर हमने टैग लगाया है वहां पर भी हमने अलग अलग नाम देंगे, ए और बी देंगे। ये देखो ए लिखा हुआ है तो हम ये ए नहीं बल्कि यहाँ पर बी करेंगे क्योंकि हम बी को भी तो टारगेट करवा रहे हैं ना, इसलिए अब हम करेंगे डेटा टाइप को टाइप ऑफ लिखेंगे तब हमारा डेटा टाइप शो होगा। यहाँ पर हमने ए लिख दिया, अब कॉमा दिया, अब लिखा टाइप ऑफ ए नहीं लिखेंगे बल्कि सी और डी लिखेंगे क्योंकि हमने नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है तो इसलिए हमें सी और डी लिखेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा स्पेस देंगे, थोड़ा स्पेस देने के बाद अब आप इंटर करेंगे, मतलब कि लाइव सर्वर करवाएंगे, सर्वर ऑन करेंगे, उसके बाद इंस्पेक्ट में जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल को ओपन करेंगे। अब आप देखेंगे अनडिफाइन आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। हम इसे ज्यादातर ना टैग के साथ डॉट देकर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ना ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये होगा कि हमें ना ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वेरिएबल्स का नाम, तब जाके ये हमारा टैग अप्लाई होगा। देखते हैं अब हो रहा है ये। तो कभी भी आपके में ये डिफॉल्ट आ जाए ना तो आप ये अगर डॉट देकर डिफॉल्ट आ रहा है तो आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा, फिर ना ये ज्यादातर शो होगा। देखते हैं अब हमारा सही तरह से शो हो रहा है या नहीं। अब लाइव सर्वर को रन कराते हैं हम। इंस्पेक्ट करके कंसोल में चलते हैं। ये देखें डेटा टाइप हमारा चेंज हो गया, पहले स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग लिखकर आ रहा था, अब नंबर पे नंबर लिखकर आ रहा है। अब ना हम क्या करेंगे
के विजुअल बेसिक में जाएंगे। अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप मालूम कर रहे थे ना, अब हम इंटर करते हैं, अब कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल ए डॉट लेंथ, इससे ना हमारी लेंथ मालूम होगी। स्ट्रिंग और एरे की जो मतलब इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है, बट जब हम लेंथ को करवाते हैं ना प्रिंट, तो लेंथ जो है वो हमारी 1 से शुरू होती है। ये आपने याद रखना है। एरे अभी तक मैंने आपको करवाया नहीं है, तो एरे और स्ट्रिंग की जो इंडेक्स होती है वो 0 से शुरू होती है, बट जो लेंथ होती है ना वो लेंथ इन दोनों की 1 से शुरू होती है। चले अब हम रन कराते हैं इंस्पेक्ट करके। 4 वेरिएबल ए की जो लेंथ थी वो 4 थी। यहां पर मैं आपको दूसरा नाम लिखकर दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए इजीली समझना आसान हो। यहां पर मैं फिजा मुंतहा, ताकि इसकी लेंथ ना अलग बैठे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नाम लिख दिए ताकि आप अच्छी तरीके से मालूम हो सके आपको कि ये मतलब लेंथ किस तरह से निकलती है। कंट्रोल सी से कॉपी किया। यहाँ पर हम दोबारा से दूसरा हम कंसोल मांगे कंट्रोल वी से, और यहाँ पर हमने बी को मांग लिया, बी की लेंथ मांग ली। बी में हमने 2 नाम लिखे, तो इसकी ना लेंथ ना ज्यादा थोड़ी बड़ी होगी। देखते हैं, शो कराते हैं। इसके बाद हम इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट किया, अब कंसोल में गए। देखो पहले में हमने हिना लिखा था, तो 4 लेंथ इसके, हिना के 4 लेटर होते हैं तो इसलिए 4 लिखा है। बट जो इसकी क्या है कि इसको 2 नाम मैंने लिखे, फिजा और मुंदाहा, तो उसकी जो लेंथ है 1 से शुरू हो रही है, इंडेक्स का 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए 12 लेटर लिखा रहा है। और ये नंबर जो मैंने आपको करके दिखाया, स्ट्रिंग किसका डेटा टाइप था तो उसे हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में। अगर हम सिंपल डेट ऐसे ही लिखेंगे, ए का डेटा टाइप, बी का डेटा टाइप, वो स्ट्रिंग में लिखा रहेगा। अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये टैग लगाना है %, का। उसके जरिए आपको एक वेरिएबल बनाना है, उस पर % का टैग लगाना है। फिर उस वेरिएबल का जिसका आप डेटा टाइप चेंज कर रहे हो उसको एक ब्रैकेट में लिख देना है। उसके बाद आपने कंसोल में वो वेरिएबल नहीं मांगना जिसका आप डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, बल्कि वो वेरिएबल मांगना है जहां पर आपने उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया एक टैग लगाकर। तो ये आपको अब समझ में आ गया है कि डेटा टाइप हम किस तरह चेंज करते हैं, लेंथ हम किस तरह एक स्ट्रिंग की प्रिंट करवाते हैं, और डबल स्ट्रिंग और सिंगल स्ट्रिंग दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये भी आपको समझ में आ गया। हम स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर पढ़ेंगे। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो होते हैं ना वो हम स्ट्रिंग में इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर स्ट्रिंग में ही होते हैं, और स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर ना बहुत होते हैं, लेकिन जो हम ना यूज करते हैं वो कुछ ही होते हैं। कि हम क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ना हम जैसे HTML में हम क्या होता था कि हम कोई डिफ देकर या BR देकर या कोई और चीज और कोई टैग्स लगाकर ना वो चीजें अप्लाई कर लेते थे। लेकिन जब हम कोई स्ट्रिंग में यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो क्या होता है कि ना स्ट्रिंग में जब हम यूज करते हैं ना तो क्या होता है, तो हम यहीं पर स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर के जरिए वो सारी चीजें अप्लाई कर लेते हैं। अब ना मैं ना आपको एक वेरिएबल के जरिए ना स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर को इस्तेमाल करवा के दिखाऊंगी। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया ESC का, इसको ना हम अब टारगेट करवाएंगे। अब मैं एक स्ट्रिंग बनाती हूँ, कोई भी आप बना सकते हो स्ट्रिंग। इसमें आप स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दो, लिख दिया। सपोज करें कि मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। यहाँ पर मैं ना क्या चाहती थी
कि ना ये टेक्स्ट है ना ये नेक्स्ट लाइन पर आए, इस पे ना हम इस पे सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करेंगे, किसके थ्रू, नेक्स्ट लाइन में हम किसके थ्रू लिखेंगे। मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड के ऊपर इंटर के ऊपर जो ये वाली एरो है, ये जो शो हो रही है, हम पहले ना हाईलाइट कर रहे थे इससे कोई भी अल्फाज हम हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन जब हम स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर को यूज करते हैं तब हम ये वाली निशानी नहीं लगाते, बल्कि इंटर के ऊपर वाली निशानी लगाते हैं। इंटर के ऊपर वाली निशानी लगाएंगे, चलो हम करके देखते हैं। स्पेस सीक्वेंस में हमेशा इंटर के ऊपर वाली निशानी यूज होती है, उसके सामने देखे जैसे ही मैंने लगाया वहां पर ब्लू कलर का मतलब टेक्स्ट हो गया हमारा। अब ये एन लिख दिया, यहाँ से एकदम नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि ना स्पेस होना था, यहाँ पर स्पेस में इंटर के ऊपर वाली लाइन लगाई और मैं लिख दूंगी बी, मतलब बैक स्पेस आ गया। और यहाँ से अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर टेप वाला निशान आना था तो हम टी लगा देते। देखते हैं कि जो ये यहाँ पर पहले हमारा टेप आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, फिर बैक स्पेस आएगा। चलो अब कंसोल में ना ये इसको रन कराते हैं और देखते हैं कंसोल में ना आया है या नहीं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन किया। अब हम इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे इसका नाम रख दिया मैंने, इसका रन करवाया अब हमने विजुअल बेसिक को। अब हम इंस्पेक्ट में गए, कंसोल में जाएंगे अब और अपना प्रिंट करवाया हुआ टेक्स्ट देखेंगे। मैंने कहा था यहाँ पर, अच्छा जी, जहां मैंने टी लिखा वहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वहां पे बैक स्पेस आ गया, मतलब टी लिखने से हमारा बैक स्पेस आ रहा है। और जो बी लिखा है ना, जहां पर मैंने लास्ट में बी, वहां पे हमारा ये टेप वाली निशानी शो हो रही है। और जहां पे हमने एल लिखा है, इंटर के ऊपर वाली निशानी लगाने से हम कोई भी इंटरपोलेशन में इस तरह से लिखा जाता है, मतलब डॉलर में हम वेरिएबल्स लिखते हैं और एक स्ट्रिंग ना हम बैक से बनाते हैं, और इस पूरे मेथड को हम कहते हैं टेम्पलेट लेटर्स। अब हम ये रन करा के देखते हैं कि वाकई में ये दो वेरिएबल्स हमारे जुड़ चुके हैं। इंस्पेक्ट में जाएंगे और कंसोल ओपन करेंगे, ये देखें कंसोल हमारा ओपन हो चुका है। ये देखें, द हिना इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ फिजा मुंतहा। वाह, मतलब क्या दो वेरिएबल्स हमारे जुड़ चुके हैं। इसी तरह ना हम जो स्ट्रिंग है ना, हम कोई भी फंक्शन उस पर लगा सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग है ना वो चेंज नहीं होती। स्ट्रिंग और जो एरे है ना ये चेंज नहीं होते, ये इनमें हम चेंजेस उस वक्त तक कर लेते हैं कंसोल के जरिए जिस वक्त तक हमने स्पेस चेंजेस करें। लेकिन जब हम बाद में से खोल के देखते हैं ना स्ट्रिंग, जो हमने पहले स्ट्रिंग लिखी थी ना हिना की, वो वैसे ही शो होगी। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है हिना, तो हम दोबारा से विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे सेव करने के बाद, तो ये हमारी जो टैग वेग लगाएंगे शो नहीं होंगे, बल्कि जो पहले वाली स्ट्रिंग हमने पहले बना दी थी ना वो उसी तरह से शो होगी। ये जो हमने इस पे टैग्स लगवाए या कुछ भी करवाया ना, ये इसे शो नहीं होगी, बल्कि इसकी प्रॉपर्टी जो पे हमने स्ट्रिंग में एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जहां पर हमने स्लैश देकर एन लगाया था वहां पर हमारी नेक्स्ट लाइन पर शो हो गया, और स्लैश देकर जहां पर बी लगाया था वहां पर हमारा टेप वाली निशान शो हो रहा है, और जहां पर स्लैश देकर टी लगाया है वहां पर स्पेस हो गया। देखो मैंने यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया और यहाँ पर कोई नेक्स्ट लाइन पे शो नहीं किया, लेकिन जो हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज किए उसके थ्रू ना ये चीजें अप्लाई खुद ही हो गई। बस हमने क्या करना पड़ा, हमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमने इस्तेमाल करने पड़े। जाके देखते हैं, दोबारा आपको दिखाते हैं कि वाकई ऐसा है। देखिए, पी से स्पेस स्लैश एन से न्यू लाइन स्लैश बी से टेप वाली एरो खुल जाएगी हमारी। अब हम अपने लाइव सर्वर को ऑन करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे
और कंसोल को ओपन करेंगे। देखिए पहले हमें बैक स्पेस मिल रहा है एल के बाद, फिर न्यू लाइन पे शो हो रहा है हमारा टेक्स्ट, फिर उसके बाद टैब वाली एरो हमारी शो हो रही है। अब हम पढ़ेंगे टेम्पलेट लीटर्स। टेम्पलेट लीटर्स क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है ना, स्ट्रिंग के वेरिएबल, वो दोनों वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल्स को ना एक साथ जोड़ता है। टेम्पलेट लीटर्स में ना हमने ये आपको हाईलाइट करके इसकी दिखाऊंगी कि ये नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब मैं आपको दो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ के दिखाऊंगी। ये किस तरह जुड़ता है कि हम पहले ना इसको स्ट्रिंग में डालते हैं दोनों वेरिएबल्स को, वो स्ट्रिंग ना डबल कोटेशंस की नहीं होती है, वो डबल कोटेशन की नहीं होती, बल्कि वो बैक टिक की स्ट्रिंग होती है। बैक टिक की स्ट्रिंग, ये देखिए मैंने आपको पहले भी ये पिक्चर ओपन की थी, लेकिन मैंने आपको स्लैश के बारे में बताया था। अब मैं ये बता रही हूँ कि बैक टिक जो होता है वो हमारा मतलब राइट साइड पर सबसे ऊपर 1 के साइड, 1 के नंबर के सामने ही जो ये एरो होती है ना, इसे हम कहते हैं बैक टिक। अब हम अपने विजुअल बेसिक में जाएंगे। कंसोल में हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं बैकटिक से, डबल बैकटिक दे देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे। अब ये देखो पहली हमारी हिना का वेरिएबल बना हुआ है, तो अब देखे ना, हमें अगर स्ट्रिंग बनानी हो तो हम एक सेंटेंस की तरह स्ट्रिंग लिखेंगे। द पे हम ना पहला वेरिएबल डालेंगे द के बाद, और पहला वेरिएबल जो होता है ना वो हम डॉलर में डालते हैं। मतलब कोई भी हमें वेरिएबल एक स्ट्रिंग में लिखे हुए है ना, वो हम एक डॉलर के थ्रू लिखते हैं, डॉलर में उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। डॉलर लगाएंगे, पहले डॉलर लगाया, ये शिफ्ट पकड़ के 4 का बटन दबाया, उससे हमारा डॉलर का बटन शो हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें हम अपने कोई भी वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हैं। हम ए वाले वेरिएबल का लिखेंगे, ए लिख दिया। अब लिखेंगे द हिना, इसके बाद लिखेंगे द हिना इज अ क्लोज फ्रेंड। में एक सेंटेंस बना, क्लोज फ्रेंड ऑफ किसकी क्लोज फ्रेंड है, अब हम बताते हैं। दूसरे वेरिएबल से जोड़ देते हैं, जैसे हम स्पेस देते हैं, डॉलर की निशानी, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसमें हम बी वाला वेरिएबल डाल देते हैं। द हिना इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ फिजा मुद्दा। मैंने तो ये वेरिएबल्स के ऊपर से नाम लिख दे, वो अंदर की वैल्यू लिख कर आएगी कंसोल में। ये जो मतलब मेथड है ना, ये पूरा मेथड, इस मेथड को कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में इस तरह से लिखा जाता है, मतलब डॉलर में हम वेरिएबल्स लिखते हैं और एक स्ट्रिंग ना हम बैकटिक से बनाते हैं, और इस पूरे मेथड को हम कहते हैं टेम्पलेट लीटर्स। अब हम ये रन करा के देखते हैं कि वाकई में ये दो वेरिएबल्स हमारे जुड़ चुके हैं। स्पेक्ट में जाएंगे और कंसोल ओपन करेंगे। ये देखें कंसोल हमारा ओपन हो चुका है। ये देखें द हिना इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ फिजा मुद्दा। वाह, मतलब क्या दो वेरिएबल्स हमारे जुड़ चुके हैं। इसी तरह ना हम जो स्ट्रिंग है ना, हम कोई भी फंक्शन उस पर लगा सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग है ना वो चेंज नहीं होती। स्ट्रिंग तो प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ उस वक्त तक है जब तक हम लगा रहे उस पर स्ट्रिंग पर प्रॉपर्टी। उसके बाद ना ये प्रॉपर्टी ना शो नहीं होने वाली। जब हम दोबारा से इसे ओपन करेंगे, स्ट्रिंग पर कोई भी मेथड लगा ले, वो उस वक्त तक चेंज होता है जब तक हम उस पर करवाते हैं, लेकिन बाद में जब हम उसे रीलोड करवाने के बाद जब दोबारा चलाते हैं तो वो स्ट्रिंग चेंज नहीं होती। स्ट्रिंग जो है और एरे जो है वो म्यूटेबल है, और स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग कभी चेंज ही नहीं हो सकती और एरे चेंज हो सकता है। और हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस पर भी ये इंटरपोलेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ये एरे बन गया,
उस पर जो है ना एक लूप के जरिए होता है, वो है फॉर इन वाला लूप। फॉर इन वाला हम एक लूप इस पे चलवाएंगे, फॉर इन इस पे लिखेंगे। फॉर इन में जो हम लिखते हैं ना, की के जरिए लिखते हैं, की इन स्टूडेंट। स्टूडेंट का हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो की इन स्टूडेंट लिखा। अब हमें जो करवाना है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हम लिखेंगे कंसोल कंसोल डॉट लॉग। अब मैं फिर इसमें कर्ली सेमी कॉलम वाली ब्रैकेट ओपन करी। अब बैक टिक वाली स्ट्रिंग में बनाऊंगी, डबल स्ट्रिंग बैक टिक वाली मैंने दी। अब मैं लिखूं, क्या मैं लिखूं, मुझे ये जो नेम और सना है ना, इन दोनों मतलब चीजों का एक सेंटेक्स बनाना है। वो मैं कैसे बनाती हूँ, चले आप देखते। द स्ट्रिंग में मैंने लिखा द। अब मैं लिखूंगी डॉलर देके शिफ्ट पकड़ के डॉलर दूंगी और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसमें मैं लिखूंगी की। जो हम खाली ऐसे ही की लिख देते हैं, उसमें हमारा वेरिएबल का नेम प्रिंट कर कर आता है। जब हम इस तरह लिखते हैं, जैसे मैं लिखा द नेम ऑफ स्टूडेंट, द नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है नेम। अब हम इसकी वैल्यू से कैसे टारगेट करवाते हैं, शिफ्ट पकड़कर हम डॉलर दबाते हैं और कर्ली ब्रैकेट को ऑन करते हैं। इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे की, मतलब स्टूडेंट की। स्टूडेंट की जो हो गई ना, वो इसके अंदर की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं, हमने जो ये इंटरपोलेशन वाला मेथड जो है वो हमने एक ऑब्जेक्ट पर प्रिंट करवाया। किस तरह ये टारगेट करा हुआ इंटरपोलेशन, किस तरह मेथड ये शो होता है, जाके देखते हैं एक लूप के जरिए। अगर हम बिना लूप के करवाएंगे ये टारगेट इंटरपोलेशन वाला मेथड ऑब्जेक्ट को, तो नहीं होगा। हमें लूप जरूर लगवाना पड़ता है, और इस हर एरे का अलग लूप होता है, ऑब्जेक्ट का अलग लूप होता है और स्ट्रिंग का अलग। जैसे हमने ऑब्जेक्ट पर फॉर इन का लगवाया है, और जो एरे होता है उसमें फॉर ऑफ का लूप लगता है। ये यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, इसलिए हमने फॉर इन का लूप लगवाया। अब हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक इसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट होकर आया है। स्पेक्ट में जाएंगे, अब दोबारा से कंसोल को ओपन करेंगे, एरर दिखा रहा है। ये ना एरर इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि ना हमने दोनों वेरिएबल्स के जो नेम है ना वो सेम लिख दिए। नेम 1 नेम 2 करना पड़ेगा ताकि इसे पता चले, मतलब हम दोनों वेरिएबल को टारगेट करवा रहे हैं। और ये जो नेम है, अगर हम ऐसे ही लिख देंगे वो मानेगा ही नहीं, इसलिए हमें कोटेशंस देनी पड़ती है। सिंगल कोटेशन दे दो या डबल कोटेशन दे दो, सिंपल है, फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये टारगेट करवा लेगा। अब देखना कि ये हमारा टारगेट बिल्कुल इजीली परफॉर्म कर जाएगा, और जो एरर दिखा रहा था ना वो भी नहीं दिखाएगा। राइट क्लिक करके हम दोबारा से इंस्पेक्ट में गए, कंसोल ओपन किया, द नेम 1 ऑफ स्टूडेंट सना, द नेम 2 ऑफ स्टूडेंट सबा। इसमें क्या है, ये नेम मिल चुके हैं, मतलब वेरिएबल्स में मैंने स्पेस नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करने से भी स्पेस दे दूंगी ना, खुद ही मतलब शो हो जाएगा, तो मतलब क्लियरली वर्ड शो होंगे, आपको आसानी तरीके से समझ में आएगा कि मैंने क्या टारगेट करवाया है, क्या मैंने क्या प्रिंट कराया है। राइट क्लिक करके हम स्पेक्ट में गए, अब फिर कंसोल को ओपन करेंगे और फिर देखेंगे द नेम 1 ऑफ स्टूडेंट सना, द नेम 2 ऑफ स्टूडेंट समा। इसी तरह से ये हमारे जो सिंटैक्स है, ये मतलब टेम्पलेट लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट पे भी लग सकता है और एरे पे भी, बट हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें लूप लगवाना पड़ता है। जैसे ऑब्जेक्ट में ना क्या होता है कि हम फॉर इन का लूप लगवाते हैं, इसी तरह एरे में हम फॉर ऑफ का लूप लगवाते हैं, तब जाके ये हमारा सिंटैक्स जो है ना, मतलब इंटरपोलेशन वाला मेथड हमारा अप्लाई
हो जाता है। और आज हमने स्ट्रिंग पढ़ा, स्ट्रिंग पे हमने ये मेथड्स लगवाए कि दोनों टाइप ऑफ चेंज कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग की डेटा टाइप, फिर उस पर लेंथ लगवाई, फिर हमने स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पढ़े, स्ट्रिंग में हम स्पेक सीक्वेंस कैरेक्टर किस तरह डाल सकते हैं, फिर हमने क्या किया कि दोनों स्ट्रिंग के वेरिएबल्स को इंटरपोलेशन मेथड्स में कन्वर्ट किस तरह किया, और उस इंटरपोलेशन मेथड का जो पूरा मतलब प्रोसेस होता है ना, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट लेटर्स। अगर आपको कोई ये कह दे कि आप टेम्पलेट लेटर्स करके दिखाएं तो आपने इंटरपोलेशन वाला मेथड कर देना है, किसी भी वेरिएबल्स को इंटरपोलेशन में चेंज करवा देना है, एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल से जोड़ देना है, इसे कहते हैं इंटरपोलेशन वाला मेथड। उस मेथड को ही कहते हैं टेम्पलेट लेटर्स। और वही टेम्पलेट लेटर्स एरे में भी किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट में भी, बट उनकी डिमांड होती है एरे और ऑब्जेक्ट की, आप उसे लूप के जरिए ही परफॉर्म कर सकते हैं। और लूप आप जो से भी लगाए, लेकिन लूप जो है ऑब्जेक्ट का लूप होता है फॉर इन लूप, और एरे का लूप होता है फॉर ऑफ लूप। अभी तक मैंने आपको एरे नहीं पढ़ाई है, तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपको एरे जरूर करवाएंगे। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयार रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर कीजिएगा।